तो यहाँ पे आपको एक ऑथराइजेशन लेटर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। सबसे मेन रोल जो होता है आधार कार्ड का, अगर आपको काम लेना तो यहाँ पे एजेंसी का मेन रोल होता है। दोस्तों 2025 में अगर आप आधार का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सही तरीका है जिससे आधार का काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कैसे आपको एजेंसी फाइंड करनी है और कैसे आपको बिना किसी को 1 रुपया पैसा दिए अपना आधार का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाले हैं आधार कार्ड का काम लेने के लिए। और कितना बजट आपको लगेगा आधार कार्ड का अगर आप काम करते हैं, उसका क्या किट का क्या प्राइस आता है, क्या क्या सेटअप लेना पड़ता है, वो सारा चीज़ वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको आधार का काम स्टार्ट करना है तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज कि आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे कुछ चाहिए होगा। दूसरा कि यहाँ पे आपको एक एजेंसी को फाइंड करना है, कौन सा एजेंसी से आप यहाँ पे आधार का काम लेना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि किट में जो कि आधार किट होता है या फिर प्रिंटर, लैपटॉप, ये सारा किट होता है। एक बजट होता है जो कि आपको यहाँ पे लगता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे आपको लगेगा और कैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना रेडी करेंगे, एजेंसी कैसे फाइंड करेंगे और आपको यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहली बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको 10th या 12th पास होना जरूरी है अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है तो आपको सबसे पहली बात कि यहाँ पे आधार का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप यहाँ पे आधार का काम कर सकते हैं। आधार का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहली बात कि आधार का आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इन सब में आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि आधार का जब आप सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑथराइजेशन लेटर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। ज़्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, ऑथराइजेशन लेटर को अच्छे से जानते नहीं कि क्या होता है, कैसे मिलता है, और वो आधार का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है और कैसे आप इसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑथराइजेशन लेटर कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक तरह से ऑथराइजेशन लेटर का काम क्या है कि आपको किसी भी एजेंसी से ऑथराइज कराना होता है अगर आपको आधार का काम करना है तो। अब ये ऑथराइजेशन लेटर आप कहाँ से बनवा सकते हैं, ये आप यहाँ पे सीएससी, अगर आपके पास आईडी है तो आप सीएससी के डीएम से भी ऑथराइजेशन लेटर बनवा सकते हैं। बेसिकली करना कुछ नहीं होता, इस ऑथराइजेशन लेटर पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर मुहर लगवाना होता है सीएससी डीएम से, और आपका यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर बन जाता है। अगर आप एक सीएससी वैली नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा बैंक है जो कि ऑथराइजेशन लेटर आपको यहाँ पे बना के देती है। तो आप चाहें तो बैंक से भी जाके संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कौन कौन सा बैंक है, किस बैंक में जाए, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बैंक एजेंसी है जो कि आधार का भी काम देती है और ऑथराइजेशन लेटर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आप 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया कि सीएससी से या बैंक से आप करवा सकते हैं। अब तीसरा एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथराइजेशन लेटर आप कहाँ से लेंगे। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप किस एजेंसी से काम ले रहे हैं आधार का, आपका कोई भी एजेंसी हो सकता है। आगे मैं एजेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बार बार मैं एजेंसी बोल रहा हूं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो एजेंसी के बारे में। सबसे मेन रोल जो होता है आधार कार्ड का अगर आपको काम लेना तो यहाँ पे एजेंसी का मेन रोल होता है। तो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि एजेंसी क्या होती है, कैसे इनसे आपको काम लेनी है। तो एजेंसी आप अगर डिसाइड कर ली है तो वहाँ से भी आप ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑथराइजेशन लेटर जैसे ही आप ले लेते हैं तो आप आधार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आधार का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंस्टेंट आपको यहाँ पे आधार का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे क्या रहा कि आपको यहाँ पे एजुकेशनल एक प्रूफ लगाना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपका एक आधार का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार पेन बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट होगा वो आपको चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट में कुछ खास नहीं है, बस आपका आधार का सुपरवाइजर का यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब बात करते हैं कि आप दूसरा स्टेज यानी कि आप काम कैसे मिलेगा, यानी कि आधार का काम किन से लेंगे, आप कहाँ से लेंगे। तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे एजेंसी है जो कि आपको आधार कार्ड का काम देती है। मैं उसके लिए आपको डिटेल में, अब एजेंसी के बारे में डिटेल में बताने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ से बताता हूँ कि कौन कौन सी एजेंसी है और कौन कौन सी एजेंसी भी काम दे रही है आधार का, और किन किन तरह का आधार का यहाँ पे काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार एजेंसी फाइंड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करनी है आधार एजेंसी लिस्ट। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार डैशबोर्ड करके
यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बाय इनरोलमेंट एजेंसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा, जो कि यहाँ पे एजेंसी है जो कि आधार बनाने का काम करती है। तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एजेंसी के बारे में बता देता हूँ। एजेंसी क्या होता है कि अगर आपको आधार कार्ड का काम करना है तो डायरेक्ट आपको कोई भी यूआईडी यानी कि आधार से आप डायरेक्ट यूआईडी से आधार नहीं बना सकते हैं, यानी काम नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एजेंसी का सहारा लेना होता है। तो ये सारी जो कंपनी आपको लिस्ट दिख रही है, ये क्या है, इनरोलमेंट एजेंसी है, जो कि आपको आधार का काम अगर आपको करना है तो ये आपको वो काम करने का यहाँ पे आपको आइडिया और पासवर्ड देती है। तो एक तरह से ये एजेंसी है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे आधार का काम लेना है। तो आप इन एजेंसी से कैसे कांटेक्ट करेंगे, ये सबसे मैटर है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बता देंगे कि एजेंसी के बारे में कि यहाँ पे ये एजेंसी है, इनसे आपको काम लेना। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लोगों को परेशानी क्या होता है कि इस एजेंसी से लोग बात करें कैसे। तीन यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इस एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी एजेंसी का जो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस एजेंसी का नाम जैसे गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कार्वी डाटा मैनेजमेंट, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे कार्वी डाटा मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए कार्वी डाटा मैनेजमेंट का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप इसके वेबसाइट पे आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आएंगे और यहाँ से आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है बेसिकली, या फिर आपको यहाँ पे नंबर भी देखने को मिलेगा जो कि कार्वी का नंबर है। तो यहाँ से बेसिकली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं कि आधार का आपको काम करनी है, सो क्या प्रोसेस है, आप इनसे जान सकते हैं। इसी तरह आप इनकी सारी जो कंपनी लिस्टेड है उनसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी कंपनी से अगर आप बात करना चाहेंगे तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ा है। तो कैसे आप पता करेंगे कौन कौन सी कंपनी से बात करना चाहिए आपको और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एरिया में बैंक विजिट करें या फिर आप ब्लॉक में जहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आधार का काम हो रहा है वहाँ 2-3 जगह पे आप विजिट करें और वहाँ पे पता करें कि कौन सी एजेंसी से उसको आधार का काम मिला है। तो बेसिकली आप यहाँ पे आधार ऑपरेटर से बात करके उसकी एजेंसी पता कर सकते हैं। अगर आधार ऑपरेटर आपको नहीं बताता है कि आप वो किस एजेंसी से काम कर रहा है, तो दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप उनका जो रिसीप्ट होता है, जो आधार ऑपरेटर आधार बनाता है उसका एक रिसीप्ट होता है, जनरेट होता है। कोई भी आधार बनाएगा तो उसका एक रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट में आधार एजेंसी का नाम लिखा रहता है, आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो वहाँ पे आधार एजेंसी का नाम दिया रहता है। तो वहाँ से भी आप उनका एजेंसी पता कर सकते हैं। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आपके आसपास एरिया में कौन सी एजेंसी अभी ज़्यादा से ज़्यादा आधार का काम दे रही है। बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि उस एजेंसी का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, वो आप वहाँ से आपको कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आधार का काम ऐसे कैसे मिलेगा आपको, और उनसे आप बात कर सकते हैं आधार के लिए। तो बेसिकली यही एक सॉल्यूशन है जो कि आप बिल्कुल फ्री में अपना यहाँ पे एजेंसी से बात करके यहाँ पे काम करवा सकते हैं। वैसे और भी तरीका है लेकिन वो सब जो तरीका है जिसमें कि बिचौलिया लोग होते हैं जो कि पैसे का यहाँ पे डिमांड करते हैं, अगर आप उस प्रोसेस में जाएंगे तो वहाँ से आपके साथ हो सकता है ठगी भी हो सकता है या फिर आपसे अनाप शनाप पैसे का डिमांड किया जा सकता है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि फ्री में आप यहाँ पे इस एजेंसी से कैसे आप यहाँ पे आधार का काम ले सकते हैं। आई होप आपको आधार एजेंसी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहली बात की इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ लेना होगा। तो सबसे पहली बात की आधार का आपको यहाँ पे किट लेना होगा जिसमें कि आपको आइरिस फिंगरप्रिंट और एक जीपीएस लेना होगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक प्रिंटर और कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सारा चीज़ में कितना बजट आ जाएगा, तो लमसम यहाँ पे मोटा मोटी 1 लाख का बजट आपको यहाँ पे लगेगा, जिसमें कि आप लैपटॉप लेंगे, प्रिंटर लेंगे, आधार का किट जिसमें कि आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस और जीपीएस रहेगा, ये सारा चीज़ रहेगा। आप ये अगर आपको आधार का किट परचेज करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इंडिया मार्ट की वेबसाइट से जाके आप आधार का किट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको चीप प्राइस में और आपको बहुत सारा वैरायटी देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप यहाँ पे आधार का किट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट था जो कि आपको यहाँ पे लगता है, और बजट भी मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख के समथिंग में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आधार का काम आप कैसे लेंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी रह गया है या कोई भी डाउट रह गया है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।